काफ़ी समय बाद वीडियो आ रही है, लेकिन ये थोड़ा लो एफर्ट कंटेंट मैं अभी कुछ दिनों तक ही डालूँगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बुक्स की, जिनसे हम फ़िलॉसफ़ी को ब्रॉडली और थोड़ा-सा इन डेप्थ में भी समझ सकते हैं। इन बुक्स में मैं जो भी 3 किताबें मैंने सोच के लाया हूँ, ये एक अंडररेटेड भी हैं और मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जिसको ये बुक्स पढ़नी है उसकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है, हिंदी और इंग्लिश पे, और उसे ब्रॉडली फ़िलॉसफ़ी के बारे में पता है कि क्या होती है दर्शन। फ़िलॉसफ़ी की एक ब्रांच है जिसका नाम है थियोलॉजी, विच टॉक्स अबाउट रिलीजन। तो उससे संबंधित भी एक किताब मैं आज रिकमेंड करूँगा, और बाकी जो 2 किताबें होंगी वो सिस्टमैटिक फ़िलॉसफ़र्स पे बेस्ड हैं। तो फिर मैं बताता हूँ कि कौन-कौन से किताबें हैं मेरे पास। पहले जो गॉड की फ़िलॉसफ़ी पे, या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, या व्हाट इज़ गॉड, वेयर इज़ गॉड, डज़ गॉड एग्जिस्ट, उस पे बेस्ड जो मैंने अभी रिसेंटली किताब पढ़ना चालू भी करा है और पढ़ भी रहा हूँ, जो मुझे फ़िलॉसफ़ी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बुक लग रही है, वो है ये ओशो की क्या ईश्वर मर गया है। थोड़ा सा टाइटल कंट्रोवर्शियल है, बट बहुत अच्छी बुक है। कुछ पॉइंट्स जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं कि शुरू में इस बुक में इस बुक पे इस बुक्स जो ये बुक है बेसिकली, इस पे मैं और वीडियोस भी लाऊंगा इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू, मतलब एक्सप्लेन करूंगा कि इस बुक में ओशो क्या कहना चाह रहे हैं। फ्रीडरिख विल्हेम नीजा की एक बुक है जिसमें वो बात करते हैं ज़रथुस्त्र की, और ज़रथुस्त्र वॉज अ प्रॉफिट। तो ज़रथुस्त्र को के एक पैरोडी कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि जो वो पहाड़ चढ़े हैं, ऊपर से उनको पता चला है पहाड़ चढ़ा है वो ज़रथुस्त्र, फिर वो नीचे आ रहा है, तो उससे एक आदमी उसको मिलता है, वो पूछता है कि मैं ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। वो ज़रथुस्त्र उसको रोकते हैं, तो वो पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हो? तो कह रहा हूँ एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके मैं आया हूँ कि ईश्वर मर चुका है। तो कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मिलने जा रहा हूँ। तो वो हंस हंस के बताता है अरे मर चुका है, तुम क्या करने जा रहे हो। इस स्टोरी से शुरुआत करते हैं ओशो, जो कि एक रेफरेंस है फ्रीडरिख विल्हेम नीचा की फ़िलॉसफ़ी से, जिसमें वो बात करते हैं इन सब चीज़ों की, गॉड इज़ डेड वगैरह वगैरह। और इस बुक में बात करते हैं क्या जो सत ईश्वर है, जो सत है, वो तो कभी नहीं मर सकता। और अगर असत, और जिसको हम समाज सत समझ रहा है, सत का शंकराचार्य की शब्दावली में आता है एग्जिस्ट। जो एग्जिस्ट करता है उसको सत्य कहते हैं, जो नहीं एग्जिस्ट करता है उसको असत कहते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म जो है वो सत्य है, वो एग्जिस्ट करता है, और जो ये संसार है ये मिथ्या है। यानी कि जो जिस वे से आप देख रहे हो वो वे गलत है। इन द सेंस मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है। जो ये दृष्टा है और ये जो दृश्य है, ये जो डुअलिटी है, ये हटेगी तो ब्रह्म के सत्य की भावना, आपको भावना नहीं कहेंगे उस चीज़ को, लेकिन आपको एकत्व का वो होगा। तो ओशो ने इसमें ईश्वर के ऊपर, ईश्वर इनका मेन इसमें सब्जेक्ट रहे हैं, जो जिस पे बात करते हैं ओशो कैसे क्या रहा है। तो ये बुक बहुत रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिन्हें समझनी है कंसेप्ट ओवरऑल, और क्रिटिसिज्म भी है अबाउट रिलीजन्स एंड देयर आइडियोलॉजीज। तो बहुत अच्छी बुक है, मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर जिसको भी फिलोसफी ऑफ गॉड समझना है तो ये बुक रिकमेंडेड है। अगली बुक आ रही है सिस्टमैटिक फ़िलोसफर्स के ऊपर, जिनका काम सिस्टमैटिक फ़िलोसफी में रहा है। वो है इंडियन फ़िलोसफी पे ही बेस्ड है बुक, तो जिसको इंडियन फ़िलोसफी में इंटरेस्ट है तो वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की भारतीय दर्शन का 2 भाग में ये पुस्तक लिखी गई है, और बहुत
बढ़िया शुरुआत अगर आपको करनी है, मैं उनको ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा जिनको कुछ भी नहीं पता है भारतीय दर्शन के बारे में, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ और मुझे काफ़ी शब्दों में प्रॉब्लम होती है इस बुक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इसमें आई वुड से टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करे गए हैं। जैसे प्रस्तावना जो है इसमें, यद्यपि संसार के बाह्य भौतिक स्वरूप में संसार साधनों वैज्ञानिकों, अब थोड़ी सी इसमें जो शुरुआत करी गई है वो बेसिक से नहीं करी गई है। तो मेरा रिकमेंडेशन इस बुक का नहीं है उन लोगों के लिए जिनको इंडियन फिलॉसफी या दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ये तो पार्ट 1 है, इसमें मैं मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन बुक रिकमेंडेशन आती रहेंगी। ये उनके लिए बहुत अच्छी बुक है जिनको ब्रॉडली पता है कि व्हाट इज़ इंडियन फिलोसफी, व्हाट इज़ फिलोसफी। तो ये इस बुक से वो डेप्थ में जा सकते हैं इंडियन फिलोसफी पे। इसमें हम शंकराचार्य के दर्शन को पढ़ते हैं और शंकराचार्य और कंपैरिजन भी इसमें है, मतलब बहुत ओवरऑल आपको हर चीज़ इस बुक में मिल जाएगी। रामानुज के बारे में मिलेगा, वल्लभाचार्य के बारे में मिलेगा, रामन के बारे में मिलेगा, सबके बारे में इसमें सबके दर्शन को एकदम क्लियर करा गया है। और लेट मी चेक, शायद इसमें मैं आपको थोड़े से विषय भी बता देता हूँ कि इनमें इसमें कौन कौन से विषयों के बारे में बात करी गई है। ऋग्वेद से शुरुआत है क्योंकि वेदों से ही दर्शन की शुरुआत हुई है, और बौद्ध मत के बारे में भी बात करा गया है, भौतिकवाद के बारे में भी बात करा गया है। और शुरू का, क्योंकि ये पहला वॉल्यूम है भारतीय दर्शन का, द्वितीय खंड में ये बात करी गई है। और प्रथम खंड में जो है ऋग्वेद उपनिषदों की ओर संक्रमण और उपनिषदों के दर्शन, ये पहले भाग में बात करी गई है। पहले भाग इन द सेंस इस वॉल्यूम में 2 खंड में चीज़ें डिवाइडेड हैं। अगला वॉल्यूम होगा उसमें अगले खंड होंगे। मेरे पास अभी ये वॉल्यूम है, ये मेरे लिए बहुत कठिन पुस्तक है मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी शब्दों के जाल में थोड़ा सा फंसना पड़ जाता है, क्योंकि मेरी भी उतनी जो व्याकरण है और शब्दों के ऊपर पकड़ उतनी नहीं है। तो जिनकी इस शब्दों के ऊपर अच्छी पकड़ है, जिनको दर्शन के बारे में पता है, जिनको भारतीय दर्शन के ब्रॉडली व्यू को एकदम उनको पता है कि कैसे क्या है, तो वो समझ जाएंगे। अगली बुक जो मैंने नहीं पढ़ी है बट इसके बारे में मैंने सुना है, इसके बारे में मैंने वीडियोस भी देखे हैं, तो ये भी बुक उनके लिए ही रिकमेंडेड है जिनको वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के बारे में पता है। वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी पे मेरी बहुत कम पकड़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिस्टमैटिक फ़िलॉसफ़र, चाहे अरस्तू हो गए, अफलातून हो गए, सुकरात हो गए, स्पिनोज़ा हो गए, कांट हो गए, इन सब का जो काम है, प्लस नॉन सिस्टमैटिक मॉडर्न फ़िलॉसफ़र्स के ऊपर जैसे फ्रीडरिख विल्हेम नीचा और कई ऐसे दार्शनिक, शोपेनहावर पे भी इसमें बात करी गई है। इस बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी। ये भी बुक काफ़ी थिक है, लेकिन बहुत कामयाब किताब है उनके लिए जिनको सही में वेस्टर्न फिलोसफी को समझना है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी को समझना है कि वेस्टर्न फिलोसफी की जो आज हम सब देख रहे हैं, जो चिंतन आज होता है, क्योंकि आज भी जो चिंतन हो रहा है हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये एक बेसिक पॉइंट से शुरुआत हुई होगी, एक बेस हुआ होगा। एक दर्शन में वो कंसेप्ट आता है कि एक कॉज है, उसके कारण ही तो सब आया है। एक कॉज जो थी, एक थॉट की, एक जो थॉट आया, एक थॉट का जन्म हुआ, उससे ही आज कितने सारे थॉट आए हैं। तो हमें अगर जिसको समझना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड क्या है, वेस्टर्न फिलोसफी क्या है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी क्या है, वेस्टर्न थिंकिंग कैसी रही है शुरू से लेके अब तक, दार्शनिक चिंतन कैसा रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी बुक है ये। तो यही 3 बुक्स मैं अभी रेकमेंड करूँगा, और बुक रिकमेंडेशंस जो वीडियोस होंगी ऐसी, ये आती रहेंगी मेरे चैनल पे। और ये किताबें आप फ्लिपकार्ट से भी ख़रीद सकते हैं। और द स्टोरी ऑफ फिलोसफी, ये तो किसी अच्छे बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी। भारतीय दर्शन वाली राधा कृष्णन की पुस्तक शायद आपको ना मिले, और ओशो की क्या ईश्वर मर गया, ये भी ना मिले, लेकिन ये जो बुक है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी, ये आपको अच्छे उस पर मिल जाएगी, क्योंकि मैंने भी बाहर से खरीदा था, बाकी ये 2 ऑनलाइन मंगाई थी। तो यही थी आज की वीडियो, और कुछ दिन से नई वीडियो आ रही थी क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस विषय पे बनाऊं, और मैं कुछ भी नहीं डालना चाहता था ऐसा कि मतलब कुछ भी डाल दो बना के, क्योंकि यापिंग नहीं करनी है अच्छा सा कुछ लाना है। तो मुझे लगा बुक रिकमेंडेशन अच्छी एक वीडियो बन सकती है इसमें, तो मैंने बनाया। अगली वीडियोस जो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, क्या ईश्वर मर चुका है,
इस पे मर गया है। इस पे मैं बुक को एक्सप्लेनेशन पार्ट्स में अच्छे से एकदम समझ के आपको समझाऊंगा, 10-10 पेज लेके चलेंगे उसमें। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्रो करवाइए चैनल को, तो थोड़ा काम भी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।